हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नीरू पांचाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ओशंस। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है ये बहुत ही यूनिक भी है। यहाँ पर 71% वाटर प्रेजेंट है। अगर हम सैटेलाइट से इस वाटर को देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का दिखता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये इतना याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर का क्या ब्लू कलर होता है, नो, वाटर का तो कोई कलर ही नहीं होता, तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सैटेलाइट से जब हम देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का वाटर अपीयर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ओशंस क्या होते हैं। ओशन एक लार्जेस्ट और डीपेस्ट बॉडी है जो फुल ऑफ सॉल्ट है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 5 ओशंस हैं। और ओशंस की कोई बाउंड्री भी डिफाइन नहीं होती, ये दूर दूर तक स्ट्रेच रहते हैं और मेरीन लाइफ में भी रिच रहते हैं। अब जो ओशंस हैं इसमें तरह तरह के एनिमल्स तो हैं ही, मेरीन लाइफ में तो रिच है ही, प्लस यहाँ से नेचुरल गैस, हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे जितने भी ओशंस हैं ये सोर्स ऑफ रेनफॉल है। जैसे आपने देखा होगा जब हम मानसून के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो हीटअप होती हैं ड्यू टू सन रेज। और जब ये वाटर बहुत ज़्यादा हीट होके वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये कहाँ जाता है? आपका स्काई के अंदर। और सारे ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके क्या बनाते हैं? लार्ज स्केल पे क्लाउड्स बनाते हैं। और ये क्लाउड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी रेनफॉल के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो ओशंस हैं वो ग्लोबलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरे से ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, मटेरियल को शिफ्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फूड सप्लाई करते हैं, या अपना नेचर और कल्चर भी अगर हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये हम सदियों से ही, पर सेंचुरी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो सी रूट है वो यूज़ होता है। अब जो हमारे जो ओशंस के रूट हैं, सी रूट हैं, बे रूट हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओशंस की बात करते हैं कि हमारे जो 5 ओशंस हैं ये हमेशा बिजी रहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर, और जिसकी वजह से जो हमारे देश हैं उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रही है और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी भी हो रही है। ठीक है, अगर हमें लार्ज स्केल पे ट्रेड एंड कॉमर्स करना है और हैवी गुड्स का है तो उसके लिए सबसे हमें जो चीप पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन, वो पड़ता है आपके शिप्स, यानी कि आपके ओशन रूट से जो जाते हैं शिप्स, ये बहुत ही हमें चीप पड़ते हैं कंपेयर टू द एरोड्रोम्स और एरोप्लेन्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि कई बार हमें पूछा जाता है जो ओशंस है और इसकी यूनिक क्वालिटी बताओ, तो आप इसको बता सकते हो कि दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो पैसिफिक ओशन के ही अंदर है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? वो भी पैसिफिक ओशन के ही अंदर है। बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज है तो उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। फिर एक और यूनिक फीचर यहाँ पर उभर के आता है कि जो हमारा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सदर्न ऑसिलेशन, उसके अंदर सदर्न पैसिफिक ओशन है, वो हमारे सदर्न ऑसिलेशन का जो फिनोमिना वहाँ पर बनता है तो उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो ओशंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल है हैवी रेनफॉल के लिए भी। अगर हैवी रेनफॉल ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमारे फॉरेस्ट सूखते जाएंगे और हमें भी क्या नहीं मिलेगा? फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो एक फ्रेश वाटर का सोर्स भी कौन बनते हैं? ओशंस, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो नीचे सॉल्ट रह जाता है, ऊपर जो वाटर इवेपोरेट होके आता है वो क्लाउड्स बनाता है और उस क्लाउड्स का वाटर हमें मिलता है। ठीक है, और उसी से हमारी जो नदियाँ हैं, लेक्स हैं, तालाब है, वो भर जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जितने भी 5 ओशंस हैं उनका नेचर, उनकी जो डेप्थ है और जो उनके फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सर्कुलर ओशन की बात करती हूँ जो हमारे ईस्टर्न साइड में भी है और जो वेस्टर्न साइड में भी है, डेट इज कॉल्ड योर पैसिफिक ओशन। रिंग ऑफ फायर के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं और यहीं पर आपका डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच भी है। ये तो हो गया पैसिफिक के बारे में कुछ क्वालिटीज़। अब हम नेक्स्ट क्वालिटीज़ करते हैं यहाँ पर आर्कटिक ओशन की। तो आर्कटिक ओशन क्या है? एक स्मॉलेस्ट ओशन है और वो फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका जो वाटर हमेशा रहता है, यानी उसका पानी हमेशा 12 महीने जमा हुआ ही रहता है। अब हम बात करेंगे एस शेप ओशन की। एस, ठीक है, तो स्नेक की तरह जो ओशन है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन। अब इसके साइड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड डाउन साइड इज अफ्रीका। तो ये भी एक बिजिएस्ट रूट है ओशन का, जो बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से होता है और बहुत सारी कंट्री एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और नॉलेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सदर्न ओशन। ऐसा कौन सा ओशन है जिसके अंदर पैसिफिक का, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का वाटर मर्ज हो जाता है? दैट इज कॉल्ड योर सदर्न ओशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन का जो साइज है वो कंपेयर टू पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन छोटा है, ठीक है, बट आर्कटिक ओशन से वो बड़ा है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो उसका जो शेप रहेगा वो कैसे रहेगा? इस तरीके से ट्राइंगल शेप। तो वो कौन सा है? इंडियन ओशन। तो अभी हमने ये सारे ओशंस के बारे में यहाँ पर स्टडी किया। अब एक चीज़ याद रखना कि जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट इसीलिए है क्योंकि उसके पास 71% अपना वाटर है, ठीक है, ओशंस फॉर्म में, और वो वाटर कैसा है? हार्ड वाटर है।
ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट ये भी है कि अर्थ के पास अपने 7 कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट्स सभी इस चीज़ से कनेक्टेड है, ओशन वाटर से, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज मैंने आपको ओशंस के बारे में बताया कि ग्लोबलाइजेशन के लिए, कल्चर और यहाँ पर आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ सॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या मेरीन लाइफ के अंदर भी रिच है, और यहीं पर रेनफॉल भी होती है, रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, सदर्न ऑसिलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ओशंस हैं इनके अपनी ब्यूटी और यूनिक जो फीचर्स हैं वो भी ओशंस को और भी ज़्यादा एलोब्रेट करते हैं, एनहेंस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।